यहाँ पर देख सकते हैं ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, उस दिल्ली की जिसे देश का दिल कहा जाता है। कल शाम ये दिल एक भीषण बम धमाके से दहल गया। ये हमला 26/11 के बाद भारत के मेट्रो सिटी में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। 8 से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ये धमाका तब हुआ जब देश का सुरक्षा तंत्र कहाँ था। देश के गृह मंत्री अमित शाह पिछले कई हफ्तों से बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रैलियां खत्म करने के बाद आज अपने पूर्व निर्धारित भूटान दौरे पर निकल गए और दिल्ली की अपनी मुख्यमंत्री भी बिहार में प्रचार में व्यस्त थी। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक आतंकी हमला है या ये एक राजनीतिक विफलता और प्राथमिकताओं का एक गंभीर संकट भी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गोदी मीडिया के आलसी एंकरों की तरह ना बने, लाइक बटन दबाओ, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। कमेंट्स में बताओ कि भारत के किस शहर या राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हो। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें कभी नहीं। पहले समझिए कि ये कितना गंभीर है। कल शाम 6 से 7 बजे के बीच लाल किले के पास ये धमाका हुआ। शुरुआती रिपोर्टों ने इसे सीएनजी ब्लास्ट कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन तीव्रता और मौतों ने साजिश की ओर इशारा किया। देर रात दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 16 आतंकी कृति और धारा 18 आतंकी साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की। पत्रकार आदित्य राज कोल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएपीए की इन धाराओं का लगना ही इस बात की आधिकारिक पुष्टि है कि जांच एजेंसियां इसे आतंकी हमला मानकर ही जांच कर रही हैं। सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने भी इसकी पुष्टि कर दी, जब उन्होंने कहा दिल्ली तो बहुत वक्त से आतंकियों के रडार में थी, हमला कर दिया गया होगा। यह धमाका अचानक नहीं हुआ, ये एक अभूतपूर्व इंटेलिजेंस विफलता का नतीजा है। धमाके से कुछ ही घंटे पहले दिल्ली से सटे फरीदाबाद एनसीआर में जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2910 किलोग्राम विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद किए थे। सोचिए, राजधानी की नाक के नीचे लगभग 3000 किलो विस्फोटक मौजूद था और देश का गृह मंत्रालय पटना में बूथ मैनेजमेंट में व्यस्त था। पुलिस इस मॉड्यूल के सरगना डॉक्टर उमर मोहम्मद की तलाश कर रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में छापेमारी के कारण प्लान बी के तहत उमर मोहम्मद ने जल्दबाजी में इस आईबिस गाड़ी में धमाका कर दिया, जो शायद एक आत्मघाती हमला था। यह सवाल पूछा जाना लाजमी है। जब 3000 किलो विस्फोटक राजधानी में घुसपैठ कर रहा था, तब गृह मंत्री अमित शाह का फुल टाइम ध्यान कहां था? क्या बिहार का चुनाव जीतना दिल्ली की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था? इस धमाके को लापरवाही इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चेतावनी साफ थी। कुछ ही दिन पहले लश्कर कमांडर हाफिज सईद ने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की खुली धमकी दी थी। कल दोपहर 3:30 बड़े धमाके से 3 घंटे पहले एक 12वीं के छात्र ने रेडिट पर लिखा कि उसने लाल किले के आसपास बाकी दिनों से ज्यादा पुलिस और आर्मी देखी है। इसका मतलब है कि खतरे का इनपुट था, पुलिस भी सक्रिय थी। कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बयान दिया था कि 26/11 के बाद देश में बड़े शहरों में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। आलोचकों का कहना है कि सरकार अपनी ही सफलता के जश्न में इतनी व्यस्त थी कि वो इस सक्रिय खतरे को भांपने में विफल रही। जब इनपुट था, पुलिस भी थी, तो फिर 3000 किलो विस्फोटक फरीदाबाद कैसे पहुंचा और लाल किले पर धमाका कैसे हो गया? इस घटना के बाद विपक्ष ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह की प्राथमिकताओं पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना के बाद गृहमंत्री से फोन पर बात की, एक ट्वीट किया और आज सुबह बिहार वोटिंग पर ट्वीट करने के बाद अपने पूर्व निर्धारित भूटान दौरे पर निकल गए। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए एक विदेशी दौरा, भले ही वो तय हो, इतना जरूरी था कि वो राजधानी में हुए आतंकी हमले के 12 घंटे के भीतर देश छोड़कर चले गए? विपक्ष का सारा गुस्सा गृहमंत्री अमित शाह पर है। देश का गृहमंत्री अपना दायित्व छोड़ बिहार में चुनाव जीतने को धमकी और कट्टे का खेल खेल रहे थे। वे विस्फोट की जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। लाल किले पर हमला हमारे गौरव पर हमला है। देश मोदी के हाथों सुरक्षित नहीं। हमारे देश की सुरक्षा के खातिर अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारत एक सक्षम गृहमंत्री का हकदार है। इतना लापरवाह गृहमंत्री देश के इतिहास में नहीं हुआ। गृह मंत्रालय के लिए आपके पास समय पर्याप्त नहीं रहता। ये सारे आरोप एक ही दिशा में जा रहे हैं कि अमित शाह एक पार्ट टाइम गृहमंत्री और फुल टाइम चुनाव प्रचारक बन गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जब गृहमंत्री का मुख्य काम राजनीतिक जोड़तोड़ करना, सीट शेयरिंग फाइनल करना और चुनाव प्रचार करना बन जाए, तो देश की आंतरिक सुरक्षा का राम भरोसे होना लाजमी है। ये धमाका 26/11 के बाद बड़े शहरों में हुई शांति के लंबे दौर को तोड़ता है। ये घटनाक्रम सरकार के उन दावों पर भी सवालिया निशान लगाता है जिसमें कहा गया था तो उधर से गोली आएगी तो इधर से गोल आएगा।
अब जबकि जांच आतंकी एंगल से ही हो रही है, सरकार पर दोहरी जिम्मेदारी है। पहला, इन आतंकियों के मास्टरमाइंड को पकड़ना, और दूसरा, देश की जनता को यह भरोसा दिलाना कि उनकी सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है, ना कि चुनाव जीतना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।